बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अली ममताज़ अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई न्यूज़। मैं आज मौजूद हूं इकबाल सेकेंडरी गर्ल्स हाई स्कूल शाहरुख आलम कॉलोनी में, जहां पर आप देख रहे हैं कि ख़वातीन को एहसास प्रोग्राम के तहत जो रकम दी जा रही है उस सिलसिले में कैंप लगा हुआ है। मैं यहाँ पर आपको लेकर चलूँगा ख़वातीन के बीच में और आप देखेंगे कि किस तरह से, कितनी खूबसूरती से, कितने अच्छे तरीके से, कितने मैनेजेबल तरीके से ख़वातीन में पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कैमरे की नज़र से कि ख़वातीन को एक ख़ास डिस्टेंस में रख कर दिखाया गया है और उसके बाद जिस तरह से इनकी बारी आएगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और इसमें हर तरह के जितने भी जो हकदारान हैं जिनकी वेरिफिकेशन के बाद इनको मैसेजेस वसूल हुए हैं वो 12,000 रुपये वसूल करेंगे। मैं आपको यहाँ पर ये दिखाता चलूँ कि यहाँ पर इंतहाई शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से, खुश उसलूबी से इंतज़ाम किए गए हैं और कोई भगदड़ का मसला नहीं है। यहाँ पर ख़वातीन सुकून से बैठी हैं और अपनी बारी का इंतज़ाम कर रही हैं और जो सरकारी अमला इनको डील कर रहा है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहा है। यहाँ पर किसी तरह की कोई गैर अखलाकी कोई ऐसी हरकत नहीं हो रही और पुलिस ने इंतहाई शानदार तरीके से इंतजाम संभाले हुए हैं। SHO साहब मौके पर मौजूद हैं। अब मैं आपको लेकर चलूँगा अंदर और वहाँ पर देखेंगे किस तरह का अमल है, जिस अमल के तहत ये वेरिफिकेशन करते हैं और किस तरह से ये ख़वातीन में पैसे जो है वो तकसीम करते हैं। आएँ यहाँ पर जो ख़वातीन जिनकी बारी का इंतज़ार किया जा रहा था उनको बड़े अच्छी हवादार जगह पर बालकनी में, बरामदे में बिठाया गया है और वो तमाम ख़वातीन एक ख़ास डिस्टेंस में रहते हुए अपनी बारी का इंतज़ाम कर रही हैं। अपनी बारी के इंतज़ार के बाद जैसे ही उनकी बारी आती है तो बायोमेट्रिक सिस्टम से उनके थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं और उसके बाद उनको रकम दे दी जाती है। आप देख सकती हैं ख़वातीन हज़रात किस तरह से जो एक रिकमेंडेड दायरों का सिलसिला बनाया गया है, ख़वातीन उन्हीं दायरों में बैठी हुई हैं और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनका ख़ास तौर पर ख्याल किया गया है और इंशाल्लाह ये सिलसिला कब तक, ये शाम तक जारी रहेगा और आज आने वाली तमाम ख़वातीन को जिनके मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं उनमें रकम तकसीम कर दी जाएगी। अब मैं आपकी बात करूँगा यहाँ के SHO जनाब अकरम फरूख साहब से, जिन्होंने इन इंतज़ाम को संभाला है। आइए ख़वातीन हज़रात, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर इकबाल सेकेंडरी स्कूल में, जहाँ पर ख़वातीन को एहसास प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली रकम की तकसीम का सिलसिला जारी है। यहाँ पर इंतज़ाम को संभाले हुए हैं SHO थाना शाहरुख आलम जनाब मोहतरम मोहम्मद इकबाल फरूख साहब। मैं इनसे आपकी मोहम्मद अकरम फरूख साहब, मैं आपकी गुफ्तगू इनसे करवाऊँगा और इनसे पूछूँगा कि अकरम फरूख साहब आप बताएँ कि आपने ये इंतज़ाम कब से संभाले हुए हैं? ये कल से हमने जो है ये प्रोग्राम जब से शुरू हुआ है उसी दिन से हमने जो है हमारे जो साथी हैं, इलाके के मोअज़्ज़िन हैं, मार्केट्स के सदर हैं, सबका चेयरमैन हैं, उनको हमने उनकी मुशावरत से उनको साथ मिलाकर और इन सब लोगों को हमने ब्रीफिंग दी है भाई कोई किसी किस्म की गड़बड़ नहीं करनी, अपनी टर्न का इंतज़ार करना है और इनको आराम से जो है वक्फे वक्फे से, जैसे हमारी हुकूमत पाकिस्तान का बयान है भाई फासला रख के इनको हमने लेडीज़ को बिठाया है, बंदों को बिठाया है और बड़ा पुरसकून तरीके से जो है पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेंटर जो है अल्लाह पाक के फजल करम और उसकी रहमत से सही चल रहा है। ये बात किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं है और लोग भी मुतमईन हैं, इलाके के लोग भी मुतमईन हैं और लेडीज़ भी मुतमईन हैं। अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सदा जो है ऐसे ही और सुकून तरीके से ये प्रोग्राम चलता है। अच्छा ये बताएं कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये आपके पास जो हुकूमती तौर पर हदायत हैं, ये सिलसिला कितने दिन तक जारी रहेगा? ये जब तक जो है हुकूमत के पास जो फंड है वो ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक इन गरीबों की मदद जो है वो जारी रहेगी। सही, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब फरूख साहब। अब मैं बात करूँगा आपकी इलाका के चेयरमैन हैं जनाब चौधरी मोहम्मद इलियास साहब और इनसे पूछूँगा कि आप क्या इन इंतज़ाम से और पुलिस की कारकर्दगी से और हुकूमती ऑफिशल्स की कारकर्दगी से इस सिस्टम को चलाने में क्या आप मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि सबसे मेन जो वजह ये है कि पूरे मुल्तान में ये वो जगह है, ये वो पॉइंट बना है कि जहाँ बिल्कुल अमन है और आपने देखा ही है कि आप देखें पुरसकून माहौल है और हर जो भी लेडीज़ आ रही हैं उनको अपना असास अदारे के तहत वो अपना गवर्नमेंट फंड दे रही उनको मिल रहा है
اور یہ ہرگز بات نہیں ہے کہ ادھر رش نہیں ہے. اگر رش ہے بھی تو جو ہمارے علاقے کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں اکرم سورو صاحب اور ہمارے سی پی او صاحب ہیں, ٹھیک ہے. سی پی او صاحب ان کا درشک صاحب. درشک صاحب, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک کپتان ہے کہ جس ٹیم کا کپتان اچھا ہو تو اس کی ٹیم اچھا کام کرتی ہے. اور میں سلوٹ کرتا ہوں اکرم سورو صاحب کو کہ جنہوں نے بڑے بہترین انتظامات کیے, اور ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں اچھا اور اسپیشل برانچ کے جو دوست آئے ہوئے officials آئے ہیں. ہوئے ہیں. اب زبردست کام ہو رہا ہے اور ہم بڑے مطمئن ہیں, اور کوئی نفسا نفسی کا عالم نہیں ہے, کوئی ادھر کوئی ایسے دھکم پیل نہیں ہے. ویری گڈ. اور پوری انتظامیہ, یہ پولیس ہو یا ہیڈ ماسٹر صاحبان ہو یا کوئی اور میں گورنمنٹ کا ادارہ ہو, سول ڈیفینس والے آئے ہوئے ہیں اور زبردست انہوں نے اپنا ادھر تمام کیا ہے, انتظامات کیے ہیں. اور خاص طور پہ میں مار شریف پٹواری صاحب کا اچھا 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 بڑا مشکور ہوں کہ وہ کل سے اچھا اچھا. ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے ان کا ذاتی کام ہو. اچھا اچھا. اور یہ کہتے ہیں نا جس نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی بے شک بے شک. تو اس نے اللہ کو راضی کر لیا. یہ یہاں پر جتنے بھی ادارے ہیں, جتنے بھی دوست آئے ہوئے ہیں, یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ میرے آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک عوامی نمائندے ہیں, تو آپ ایک میسیج کریٹ کرتے ہیں لوگوں کے لیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے لیے کوئی پریکاشنری میجرز کا اہتمام نہیں کیا گیا, نہ آپ کے چہرے پہ ماسک ہے, نہ آپ کے ہاتھوں میں گلوز ہیں. تو آپ تھوڑا سا اس چیز کا بھی خیال کریں تاکہ آپ ایک ایسی فگر ہیں جس کو دیکھ کر لوگ ایک میسیج لیتے ہیں. دیکھیں تو آپ بھی اس میں تھوڑا سا مطلب کہ اگر آپ چاہیں تو. نہیں, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کیونکہ ماسک پہننا چاہیے, جیسے گورنمنٹ کی ہدایات ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے, اور ہم عمل کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ماسک نہیں پہنتے یا اپنے ہاتھوں کو نہیں دھوتے, ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ جیسے ہماری حکومت کہہ رہی ہے, جو جیسے ہدایات مل رہی ہیں ہمیں, ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ آپ کا گلہ دور ہو جائے گا. بہت شکریہ. میں ماسک پہن لوں گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. ہمارے